मनुष्य अपनी सोई हुई किस्मत को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को यह बताया था कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि आप कोई काम कर रहे लेकिन उसका उचित फल आपको प्राप्त नहीं होता और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ने लगता है, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनना, क्योंकि इसी में छुपा है आपके हर समस्या का समाधान। अंधेरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, कैलाश पर्वत की शांति को भगवान शिव और माता पार्वती की बातें भंग कर रही थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। यह कहानी न सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देती है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देती है। माता पार्वती का सवाल। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? अगर उसके जीवन में दुख है, उसकी मेहनत सफल नहीं हो रही है, तो वह क्या करे कि उसकी किस्मत बदल जाए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणादायक होगा। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। भगवान विष्णु और एक दुखी व्यापारी की कहानी। भगवान शिव ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुँचे, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देखा। भगवान विष्णु ने उससे पूछा, भाई, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने सिसकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मैंने अपनी पत्नी के गहने और जेवर बेच दिए, परिवार को खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी है। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान विष्णु ने उससे कहा, किसने कहा तुम्हारी किस्मत खराब है? बताओ, तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? व्यापारी ने बताया, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें घाटा होता रहा। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार शुरू किया, पर उसमें भी नुकसान हुआ। मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ा। मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था और वह अब सफल है। उसके सामने मेरी असफलता मुझे बहुत दुख देती है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अपने असफल होने से ज्यादा अपने मित्र की सफलता से दुख होता है। यह समझो कि तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। तुम उसके गुलाम हो चुके हो। भगवान विष्णु ने आगे कहा, अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अपनी किस्मत बदल सकते हो। ध्यान रखना, जब हम किसी पर उम्मीद लगाते हैं तो हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर हो जाते हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी उम्मीद अपने आप से बांधो और पूरी मेहनत से काम करो। भगवान विष्णु ने समझाया, तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर जलन करने के बजाय उससे सीखो। उसकी सफलताओं से प्रेरणा लो और अपने जीवन में उसे लागू करो। हार मत मानो, एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो तुम्हारा मित्र भी अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। तब भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। भगवान शिव ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यापारी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। जब तक सफलता प्राप्त नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान विष्णु ने उसे एक डिबिया दी और कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी बाहर निकाल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता न दिखे। समय से पहले खोली तो सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा। उस व्यक्ति ने विष्णु जी से वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिबिया उसी दिन खोलेगा। समय बीतता गया। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी। उसके सैनिकों ने सब लूट लिया और घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। कई दिनों तक वह भटकता रहा, दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। यह सब देखकर उसका हृदय विचलित हो उठा। भगवान शिव ने आगे कहा, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला था कि उसे भगवान विष्णु की डिबिया याद आ गई। उसने डिबिया निकाली और उत्सुकता के साथ खोली। उसमें एक पर्चा था जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इसका क्या मतलब है? भगवान शिव ने समझाया, कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते।
बुरे दिन भी बीत जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इंसान ईमानदारी और मेहनत से जब कोई कार्य करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। उस व्यक्ति ने भी पर्चे की बात को ध्यान में रखा और मेहनत से काम किया। वह फिर से सफल हुआ और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस्मत को बदलने का राज हमारे अपने हाथों में है। मेहनत और सकारात्मक सोच ही हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अपनी उम्मीद खुद पर बांधें, दूसरों से प्रेरणा लें और कभी हार मत मानें। समय बदलता रहता है और हमारी किस्मत भी बदल सकती है। जय श्री कृष्णा।